गुंडागर्दी खत्म करी, लेकिन मायावती ने हमारे बिल्कुल खत्म करी। अच्छा जी, उस टाइम गुंडागर्दी खत्म करी। यह गुंडागर्दी क्यों? यो सच्ची बात कर, ये गद्दार बताओ तुम। लेने के बाद भी वोट जो है नहीं करते, तुम जब मिली है बीजेपी को वोट, जब भी मुसलमान की पक्का जाएगी। पक्की जागी। ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मोमडन की वोट उन्हें मिली है पिछली बार। नहीं, जो शामली विधानसभा पे बिहार चल रही है अभी, वो गठबंधन की चल रही है, कुछ ही को। वेरी गुड भाई, एक बार ताली बजा दे इनके नाम। कोई भी खड़ा हो जाइयो, 350 प्लस है योगी। कोई भी खड़ा हो जाइयो, कोई भी हो जाइयो, वोट केवल मोदी योगी को देनी। अच्छा, जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? जयंत चौधरी लड़ेंगे यहाँ से, RLD को ही मिलेगी यहाँ से। RLD को जीत हो जाएगी? जीत पक्की, श्योर। नो कह रहे जाट वोट बैंक है बस उसका तो। नहीं, सभी और कौम नहीं है। हाँ, सब देंगे, हर कौम वोट देगी भाई। अच्छा जी, हाँ, हम आप भी दो। योगी की सरकार से पहले समाजवादी कर रही थी क्या विकास? या समाजवादी ने परमिट किया क्या? समाजवादी ने परमिट दिया क्या? क्योंकि अभी इनके साथ अगर समाजवादी ने परमिट दिया तो सबसे ज्यादा गन्ने का भाव जो बढ़ाया था वो बहन जी ने बढ़ाया था, तो आपकी वोट बहन जी की ओर को जानी चाहिए, न कि उसकी ओर को जानी चाहिए लोक दल की। भाई मायावती को वोट बिल्कुल नहीं मिलती। मायावती पहले भी जीरो थी और अब कभी जीरो रहेगी। साइकिल पे चलेंगे, नलके का पानी पीवेंगे, बिजली का जो टैक्स बढ़ने लग रहा, बिजली का बिल बढ़ने लग रहा। हम भाई हाँ सुनो, हम भाई साहब की बात हम भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन वो 2017 में साइकिल नलका कहा था, वो तो जब भी था। छोड़ो भाई, हमारे पूर्वज इतने बावड़े नहीं थे हैं, अब जो 70 साल तक बीजेपी को गद्दी नहीं सौंपी। लेकिन अगर वो अगर क्यों बावड़े हुए थे? गद्दी पहले सौंप देते तो आज देश का बेड़ा रख पाता। केवल इस बात का जवाब चाहिए कि 2017 में क्यों बावड़े? कौन सा भला कर दिया देश का? बताऊंगा उसका भी, बताऊंगा उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी और योगी जी कहते हैं हमने जो है वो काम किए जो और सरकार ने 50 साल में नहीं किए, हमने 5 साल में किए हैं। अरे 5 साल में जो है ठीक है, मानने मोदी जी ने 5 साल में वे काम किए जो और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 50 साल में नहीं किए। बिल्कुल मानने 50 साल में उन्होंने कोई सी भी चीज प्राइवेट। हाँ, लोक दल से जाएंगे लोक दल से खाता खुलवाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम लोक दल का बिल्कुल खाता खुलवाएंगे। हाँ, इनका 2 भेज देंगे, एक हुक्का वाला, एक हुक्का भरने वाला, 2 भेज देंगे। राकेश टिकैत इतने बड़े चेहरा आपके क्षेत्र के, अखिलेश यादव ने भी उनको इनवाइट करा, भाई हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब न्योता दे दिया। लेकिन राकेश टिकैत चुनाव लड़े भी थे, और लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भैया देखो, इतनी बार हार लिए क्या? ओवैसी कोई नहीं देता, ओवैसी तो बाबा को जिताना रहा। हाँ, वो सारी अदरवाइज की तो वोट काट के बीजेपी को फायदा करवाएगा। लंबा तू भी पिया साथ में लुगाई भी देगी इनकी, तो इनकी लुगाई भी देंगी। ओवैसी को तो वोट ये भी नहीं देने के, बिल्कुल नहीं देने के। मुसलमानों की आवाज उठाया अजी, बिल्कुल नहीं देने के। अच्छा, देने बिल्कुल नहीं देने के, खड़े पूछ लो। चलो कर दिया। नमस्कार, इस वक्त आप एनडी हरियाणा देख रहे हैं, और इस वक्त मैंने आपने बताया था कि मैं लगातार जो है 3-4 दिन तक शामली में रहूँगा, और यहाँ पर जनता अब की बार किसको चुनना पसंद करेगी, अब की बार क्या फिर दोबारा बाबा जी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कौन सी जगह जी? शामली नौका रोड में मौजूद है, और लगातार देखिए मेरे साथ काफ़ी जो है लोग खड़े हैं, और काफ़ी हंसमुख चेहरे, काफ़ी हंसमुख रहे हैं और टाइम पास करे थोड़ा सा। अच्छा, क्या लगता है अब की बार? मोदी सरकार आने वाली है, योगी सरकार आने वाली है दोबारा से। अब की बार फिर बाबा जी आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे बाबा जी। विकास का पहिया चारों ओर घूम रहा है, बाबा जी है चारों ओर। क्या कौन सा पहिया घुमाया दिया? बाईपास, रेलवे ब्रिज है, अम्बाला हाईवे, काफ़ी विकास चल रहा है इस साइड। रोड बना दिए, जो और बात करें तो बेरोजगारी खत्म कर दी, रोजगार खत्म कर दी सरकार ने। रोजगार भी देखो दे रही है सरकार, 69,000 दिए है शिक्षक, पुलिस भर्ती हुई है, और अब आने वाले समय में जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है सरकार के द्वारा। तो जो पढ़ेगा वो नौकरी लेगा। मान लो कोई नहीं पढ़ पा रहा या नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा, तो उसमें सरकार क्या करेगी? अच्छा, नु कह रहे हैं कि अब की बार जो है यह बात तो सुनने को आया कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करेंगे, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि अब की बार हमारी 300 पार, और यहाँ से अगर जो बड़े चेहरे की बात करें, जयंत चौधरी ने कहा जहाँ पर जो है मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ से अखिलेश यादव लड़ेंगे, और जहाँ जाट वोट ज़्यादा है वहाँ से जयंत चौधरी लड़ेंगे। देखिए, जयंत चौधरी का वो जो 2013 का दंगा हुआ था, वो क्योंकि ये हमारा शामली क्षेत्र जो है मुजफ्फरनगर से लगता हुआ है, तो यहाँ पे उस दंगे का बड़ा प्रभाव है। हाँ, अभी तक वो लोगों के जो जख्म है अभी भरे नहीं है।
वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने बेल्ट के द्वारा लोग बाग प्रदर्शित कर ही रहे हैं। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि भाई जाट आके जयंत चौधरी जी आ जाएंगे तो मैं जाटों को एक साइड ले जाके बिल्कुल बीजेपी का एंटी वोट हो जाएंगे। 80% जाट अभी भी जो है बीजेपी की ओर कोई है, बीजेपी की ओर है जाटों का जो। बिल्कुल बिल्कुल। या मतलब कैसे कह सकते हैं? देखो, अगर किसान मोर्चा जो दिल्ली में चल रहा था वो उठा दिए गए, अब उसके बाद आप बताइए कहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है? मैं सारे के सारे व्यक्ति तो अभी घर ही बैठे हैं, प्रदर्शन दिल्ली से हटके सामने भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि सरकार ने उनकी बात सुन लिया, सरकार ने अपना वापस ले लिया है, तो वो सारे के सारे जो है दोबारा से फिर बीजेपी में आ गए। जो 2-4 भागे थे वे भी आ जाएंगे देर से देर। दोनों कह रहे हो कि बार हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे किसान। तो क्या किसानों के वोट ना देने से कुछ वोट परसेंटेज घटी तो सकता है बीजेपी का, लेकिन वो हारने में तो नहीं जाती है। कितनी सीट आने की उम्मीद है आपको? देखिए, पिछली बार 325 थी, तो सब शायद अब की बार 350 हो जाए। बढ़ेगी कि पर 25? बिल्कुल बढ़ेगी, 120%। सही कह रही है। काम बहुत छोड़ा करा, खाली योगी ने भी अरे सारे के सारे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, जो आपने जो अच्छा लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब जो है आम आदमी वाला आ गया महाराजा। ये बता रहे कि मायावती पीछे है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि मायावती पीछे नहीं रहने की, आगे कोई आवेगी, ऊपर कोई आवेगी, 100% आएगी। क्यों, वो कैसे भी एकदम रेस का घोड़ा लेकर आओगे? नहीं, रेस का घोड़ा नहीं है, ये तो बुलंदी का घोड़ा लेके आवेगी। बुलंदी? हाँ, बुलंदी का घोड़ा लेके आवेगी। इतने बड़े बड़े चेहरे अभी तक जो है, बड़े चेहरे से कुछ नहीं होता। पब्लिक के रुझान में तो आदमी जो है, यानी कि 2.5 साल हो गए, यानी कि 2 साल तो पूरा उनको हो ही रहे। लॉकडाउन चलाते चलाते नाच बांट रहे, नाचों से थोड़ा ही पूरा पटा, और भी तो सामान चाहिए ना साथ में। खाली ना बीजेपी ने चलो नाच दे दिया, वो दे दिया, हाँ, तो मजदूरी तो और पार्टी ने कुछ दिया भी तो नहीं ना। नहीं देगी कहाँ से, जब बीजेपी की सरकार चली भी आ रही तो और कौन पार्टी देगी? पहले कितना दे दिया? पहले मायावती की सरकार ने दी, पहले मायावती की सरकार ने दी एक बार। हाँ, 2007 में मायावती की फिर सरकार। क्या उनने दे दिया थे इतने? नहीं, जब तो जो है ये राशन प्रणाली दूसरी तरीके से नहीं थी, तो मतलब अगर और बातचीत करें तो राशन तो यूँ देना पड़ेगा ना, कोरोना काल की वजह से ही राशन मिल रहा। हाँ, अंतर है, देखिए अब इस दौर में पहले दौर में अंतर है। अब जा अच्छा, उस टाइम का तो मायावती कार्यकाल है, आज का तो उसका ना तो कोरोना ना ऐसी कोई परेशानी थी। अब परेशानी अब आई तो अब की बात दूसरी है। मायावती फिर बढ़िया लग गया अपना उस टाइम? नहीं, मायावती तो उस दौरान मायावती जो है गुंडागर्दी खत्म करी, लेकिन मायावती ने हमारे बिल्कुल खत्म करी। अच्छा जी, उस टाइम मायावती खत्म करी। यह गुंडागर्दी क्यों उत्तर प्रदेश में इतनी? उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी, अरे यहाँ तो घर घर में वो है। जी, क्यों है यार? उत्तर प्रदेश एक बहुत बिरादरियों का प्रदेश है। ये क्यों है इतनी? मेरी समझ में बात नहीं आ रही, बता सका जी कोई सा? हाँ जी, यहाँ जो है नहीं भैया, ये देखो ज्यादा बिरादरी हर बात यही समझ में आ गया कि गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी होगी नहीं है यार। हाँ, बस ये तो देखो जी, सबके अपना अपना हर क्षेत्र का अलग अलग व्यवहार होता है। मान लो हमारे यहाँ पलायन है, गुंडागर्दी है, आपका हरियाणा में जहाँ खेल और विकास है, वो अलग अलग बात है हर जगह की। लेकिन यहाँ सर, का हवा में अभी आप ये कह रहे हो कि हरियाणा बढ़ती मतलब कला है, चढ़ती कला है। हाँ, बिल्कुल चढ़ती कला है। फिर ये अभी तो हो सके, उत्तर प्रदेश भी तो हो सके। नहीं हो सकती, अभी हम उस लेवल पर पहुँच नहीं पाए कि वहाँ हम पहुँच जाए। छोटा इलाका है, हरियाणा छोटा है। ये अगर इसके 4 भाग बनाए जा तो जब बुलंदियों पर पहुंचेगा जो भी है। ये कह रहे कि एक तंबल हुआ, एक चीज अपना इकट्ठा, फिर तो कामयाब ज्यादा होना चाहिए। भाजपा आओगी, हर योगी उठा हुआ, कुल मिलाकर जो है नु कह रहे योगी ना तो मठ में बेचेंगे अब की बार। योगी जी बनेगा भाई। किसी के भेजे से क्या योगी जी मठ में चले जाएंगे? ये तो पब्लिक के हिसाब में है जी। आ जाओ आ जाओ मास्टर जी, आओ ना। ये लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है। बाबा को जो है मठ में भेज देंगे, ऐसा कह देगा, कोई कुछ भी कह सकता आप अखिलेश ने कहाँ भेजोगे? है। अखिलेश तो जहाँ है वही ठीक है, जहाँ है वही ठीक। वही ठीक है। मतलब अभी भी विपक्ष में रखने का ही विचार है। हाँ जी, अभी भी विपक्ष में रखने का ही विचार है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, आप भी आओ ना जी थोड़ा। ये नहीं किया मैं जरूर किया। आज समाजवादी कहिए तो बताओ भाई भाजपा गया, भाजपा आवेगी, भाजपा आवेगी। मुसलमान तो वोट देंगे नहीं, बीजेपी मुसलमान देगा 30% वोट देगा। हाँ, बिल्कुल पक्का देगा। देखो, मोमडन में भी मान लो 2.5 लाख रुपए मकानों के सभी को मिले, उसमें कोई किसी को जो है 30% वोट आवेगी। योगी की। हाँ,
सही कह रहा है बिल्कुल यो सही कह रहा है। कभी वो मोदी की योगी का नाम लेगा अखिलेश भाई। मुसलमान गद्दार नहीं तो बताओ तुम, यही तो वजह है भाई, यो सच्ची बात है, नहीं गद्दार बताओ तुम। अगले आने के बाद भी वोट जो है नहीं करते, तुम जब मिली है बीजेपी को वोट, जब भी वोट मुसलमान की पक्की जागी है। ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मोमडन की वोट उन्हें मिली है पिछली बार भी। मिली है जी भी सरकार है। बिल्कुल कहते हैं वो भी, और फिर आंकड़े भी बताते हैं इस चीज को। ऐसी कोई नहीं कुछ 100% हकीकत कही 30-40% हर हालत में मिलेगी। 30% पक्की है। पक्की मिलेगी, बिल्कुल पक्के मिलेंगे। आ जाओ मास्टर जी, आ जाओ। थोड़े पढ़े लिखे हैं जी हमारे अंकल जी, नमस्कार जी। नहीं, जो शामली विधानसभा पे बिहार चल रही है अभी, वो गठबंधन की चल रही है, कुछ ही को। वेरी गुड भाई, एक बार ताली बजा दे इनके नाम। अभी कहीं ना कहीं थोड़ा और लिखड़ का होगा, कुछ ना कुछ बात, नई बात, नई बात लिखड़ का होगी। अच्छा, गठबंधन ही विजय होगा क्या, और बहुमत भी गठबंधन को मिलेगा। ये दोनों कह रहे हैं कि बाबा अब की बार मेरे बाबा है ना होता, कहने से कुछ नहीं होता। कोई भी खड़ा हो जाइयो, 350+ है योगी, कोई भी खड़ा हो जाइयो, कोई भी हो जाइयो, वोट केवल मोदी योगी को देनी, कोई भी खड़ा हो जाइयो, हमें गठबंधन पटबंधन कोई नहीं वाला। नहीं आओ, आप रुकने का टाइम नहीं है, आप विकास के ऊपर बात करो, विकास के ऊपर वोट दे। हम तो यही कहेंगे, एक तरफ देश की तरक्की के लिए वोट दे, हम ये बात कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से तो, लेकिन हर आदमी ये सोच करके वोट दे हमारा विकास कौन कर सकता है। हम ये नहीं कहते भाई आप इसको वोट दे, लेकिन अपना मत रखिएगा। मेरे हिसाब से तो वोट उसे देनी चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन्हें देख के काम करता है, उसी से तो वोट देनी। योगी जी करते नहीं है, बहुत चीज़ें है, लेकिन शिक्षा के ऊपर आज भी बेकार है स्थिति देश की, यूपी की भी बेकार है बिल्कुल। रोजगार की, रोजगार पे भी जीरो है एकदम। भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार पे है लगाम कुछ, गुंडागर्दी पे भी लगाम है। विकास पे, विकास ठीक चल रहा है, विकास चल रहा है ठीक चाहिए। और क्या, अब फिर योगी चाहिए दोबारा, फिर योगी भाई, वो तो समय बताएगा किसे चाहिए। आप बताओगे वो तो समय बताएगा। मतलब आपका मन क्या है? चलो समय बताएगा। गठबंधन को, हाँ जी, गठबंधन को। अच्छा अच्छा, जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। जयंत चौधरी लड़ेंगे यहाँ से, RLD को ही मिलेगी यहाँ से। RLD को जीत हो जाएगी, जीत पक्की श्योर। कह रहे जाट वोट बैंक है बस उसका तो नहीं, सभी और कौम नहीं है, हाँ सब देंगे, हर कौम वोट देगी भाई। अच्छा, हाँ, आप भी दोगे? हम कामबोज हैं, कामबोज हैं। पिछली बार जयंत चौधरी ने एक सीट मिली थी, फिर वही नहीं, वो पिछली बार की बात कुछ और थी। अब पिछली बार की बात छोड़ दो, अब के जो है भाई हर वोट इसे मिलेगा। हाँ, योगी को एक वोट नहीं मिलने का। हाँ है, और ये सुरेश राणा है, अगर जो है गन्ना का विकास करवा दिया, गन्ना का पेमेंट करवा दिया, रिकॉर्ड तोड़ पेमेंट हो गया। पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है पूरे जोर लगा लिए, मैं ब्याज का भुगतान करो, मैं ब्याज का तो भुगतान वो पिछले साल का हमारा असल भी नहीं मिल रहा है। 2 महीने मिल चलते हुए बोलिए, साल के तो पेमेंट की बात ही भूल जाओ, पिछले साल का नहीं मिल रहा अब तक। बताओ, जब पिछले साल को किसान को पेमेंट नहीं मिलने का, तो किसान जो है योगी सरकार को वोट दे देगी क्या? देगी नहीं, किसान ने बताओ आप हमें हैं, 1 साल तक वहाँ पड़े रहे, क्या समस्या का हल हुआ? नहीं मान तो ली सरकार, क्या बात मान ली? कुछ भी नहीं माननी। 750 किसानों की हत्या होगी, अब मानना कुछ फायदा है बाद में। बताओ क्यों मास्टर जी, हुआ कुछ समस्या का हल? कुछ नहीं हुआ, यानी कि नाराज है, फिर भी बिल्कुल नाराज है। कोई भी जाति हो, किसान जाति है, किसान जाति में सारी जाति आ जाए। क्या इससे पहले योगी की सरकार से पहले समाजवादी कर रही थी क्या विकास, या समाजवादी ने पेमेंट किया क्या? समाजवादी ने पेमेंट दिया क्या? क्योंकि अभी इनके साथ अगर समाजवादी ने पेमेंट दिया तो सबसे ज्यादा गन्ने का भाव जो बढ़ाया था वो बहन जी ने बढ़ाया था, तो आपकी वोट बहन जी की ओर को जानी चाहिए, न कि उसकी ओर को जानी चाहिए, लोक दल की ओर को। आप बताइए, आप बताइए, सबसे ज्यादा गन्ने का भाव फिर खम्मा खा नहीं होता है। अगर सबसे ज्यादा किसी ने गन्ने का भाव बढ़ाया, गन्ने का पेमेंट दिया, तो वो केवल और केवल बहन जी ने दिया, तो आपकी वोट का अधिकार बहन जी। उसके बाद मुलायम ने बढ़ाया, ज्यादा बढ़ा, लेकिन ना मुलायम ने इतना नहीं बढ़ाया। अजी आप आंकड़े उठा के देख लो जो हम बता रहे हैं। कि मायावती को वोट देनी चाहिए, आंकड़े बता देंगे भाई। मायावती को वोट बिल्कुल नहीं मिलती। मायावती पहले भी 0 थी और अब कभी 0 रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है।
मायावती जीरो है, अगर बहन जी जीरो है तो फिर सपा भी जीरो। एक बात बता, समझा नहीं, पेट्रोल पे डीजल पे पैसे बढ़ाने लग रहे हैं, साइकिल पे चलेंगे, नलके का पानी पीवेंगे, बिजली का जो है टैक्स बढ़ाने लग रहा, बिजली का बिल बढ़ाने लग रहा। हम भाई हाँ सुनो सुनो सुनो, हम भाई साहब की बात हम भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन वो 2017 में साइकिल नलका कहा था, वो तो जब भी था, इस चीज को छोड़ दो, जब भी बीजेपी को वोट दिए होने वहाँ भी लोग अगर हफ्ते पहले पैदा हो जाते तो हम लोग मर भी लेते। इस चीज को छोड़ बीजेपी दो। आज पैदा नहीं हुई है, बीजेपी बहुत समय से है, बीजेपी संसद भाई है। हमारे पूर्वज इतने बावले नहीं थे हैं, और जो 70 साल तक बीजेपी को गद्दी नहीं सौंपी। लेकिन अगर वो गद्दी, 2017 में क्यों बावले हुए थे? अगर गद्दी पहले सौंप देते तो आज ये देश का बेड़ा रख हमें पाता। केवल इस बात का जवाब चाहिए कि 2017 में क्यों बावले? कौन सा भला कर दिया देश का? बताऊंगा उसका भी, एक मिनट, हाँ बताऊंगा, उसका जवाब भी देंगे। मोदी जी और योगी जी कहते हैं हमने जो है वो काम किए जो और सरकार ने 50 साल में नहीं किए, हमने 5 साल में किए हैं। अरे 5 साल में जो है ठीक है, मानने मोदी जी ने 5 साल में वे काम किए जो और सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 50 साल में नहीं किए, बिल्कुल मानने हैं। 50 साल में उन्होंने कोई सी भी चीज़ प्राइवेट नहीं करी, इतनी महंगाई नहीं लाई जितनी महंगाई उन्होंने 5 साल में लाई। देश की सारी संपत्तियां बीजेपी वालों ने भी ताली बजा दी, बजा दी। क्यों गलत कह रहे हैं क्या? वो सही है, वो सही है बिल्कुल। क्यों जी? यानी कि यहाँ पर जो है बराबर की टक्कर है, फिर इसका टक्कर बराबर बिल्कुल 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 होगी बराबर। हाँ, लोक दल से जाएंगे लोक दल से आपका खाता खुलवाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम लोक दल का बिल्कुल खाता खुलवाएंगे। हाँ, इनका 2 भेज देंगे, एक हुक्का वाला, एक हुक्का भरने वाला, 2 भेज देंगे, 2 भेजने हैं हमें, हर बार भेज जाऊँ तो। अच्छा, राकेश टिकैत, सुनो मेरी बात। राकेश टिकैत इतने बड़े चेहरा आपके क्षेत्र के, अखिलेश यादव ने भी उनको इनवाइट करा, भाई हमारी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब न्योता दे दिया, लेकिन राकेश टिकैत चुनाव लड़े भी थे, और लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भैया देखो, इतनी बार हार लिए, क्या फिर हारने के लिए लड़ेंगे? क्या हारने के लिए लड़ेंगे क्या? भैया लोकसभा हार चुके, विधानसभा हार चुके भैया, तो कब तक हारेंगे? क्या यही चलता रहेगा कि हम लड़ेंगे हारेंगे, हम लड़ेंगे हारेंगे? अगर उनका अपना वोट की राजनीति का मुद्दे होते तो अब से पहले में मंत्री विधायक बन चुके होते। उनका मुद्दा तो केवल किसानों से है, किसानों से संबंधित राजनीति है। लेकिन अब की बार तो इतना बड़ा चेहरा बन गया, कहीं ना कहीं क्या लगता है? अगर किसान आंदोलन का एक बड़ा आंदोलन का तो चेहरा बने, किसान आम जनता का चेहरा तो नहीं। उन्होंने एक बार अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी और उसमें ही जो है जीरो हो गए थे बिल्कुल। वे राजनीति में आने लायक आदमी नहीं है, क्योंकि वे किसानों के नेता, किसानों के नेता रहना चाहिए। किसानों के मतलब किसान जो है राजनीति नहीं कर सकता। नहीं, ये गन्ना राजनीति है उनकी, लेकिन क्योंकि राजनीति में आने के लिए आपको एक सभी की समाज की वोट चाहती है, वो सभी समाज उनसे जुड़ नहीं पाता, क्योंकि सब समाज जो है वो किसान में समाहित नहीं है। वो तो हर जगह का आदमी है, उसमें मजदूर भी है, दुकानदार भी है, व्यापारी भी है, उद्योगपति भी है, सर्विसमैन भी है। इब सर्विसमैन का क्या मतलब रहेगा उनसे, या व्यापारी का क्या मतलब रहेगा उससे? चलो, यहाँ पर जो हम आए थे श्यामली के, कौन सा मतलब एरिया लगता है? नौकुआ रोड में हम मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी आप क्या जानते हैं, आप सोच सकते हैं ये सर्वे देख करके, और लगता है मेरे को भाई जबरदस्त जो है बराबर की टक्कर आने वाली है। और एक नहीं, वही जीतेगा, मोदी जीतेगा, मोदी जिंदाबाद। एक मिनट बुला लो, ओवैसी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ओवैसी भी है, ओवैसी कोई नहीं देता वो। ओवैसी तो बाबा को जिताना रहा। हाँ, वो सारी अदरवाइज की तो वोट काट के बीजेपी को फायदा करवाएगा, फायदा करवाओगा, और क्या नहीं। अरे ये रे मोमडन लोग भाई, अगर ये नहीं देखे ना इनके बच्चे, इनकी लुगाई 80% तो क्या 50-40 लंबा लंबा तू भी पिया साथ में, लुगाई भी देगी इनकी, तो इनकी लुगाई भी देंगी। ओवैसी को तो वोट ये भी नहीं देने के, बिल्कुल नहीं देने के। मैं तो मुसलमानों की आवाज उठा है। अजी बिल्कुल नहीं देने के। अच्छा, देने के बिल्कुल नहीं देने के, खड़े पूछ लो आप, जो लोग का अकाउंट पिएगा, ये तो सारे दें इकट्ठे हो गए। गलत नहीं, सुनो, चलो जी। तो भाई यहाँ पर हम श्यामली मौजूद थे, ये सर्वे देख करके आपको क्या लगता है? लगातार से हमारे ये लेखपाल जी। अच्छा, आ जाओ जी, चलो जी, वो नहीं आते, चलो वो नहीं आते। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं कितने मेरे साथ यहाँ पर वोटर सपोर्टर, पूरी यहाँ पर बहस चर्चा हुई है। अब की बार किसकी सरकार है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूँगा।